नमः। सुप्रभातम। आशा करते हैं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं। कल हमने तिलक के विषय में जाना और किसी का प्रश्न भी आया था कि हम गोल तिलक लगाते हैं, तो क्या गोल तिलक नहीं लगाना चाहिए या इसका क्या मतलब है। बहुत से लोग गोल तिलक लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या वो लोग गलत हैं या किस लिए लगाते हैं। गोल जो तिलक है, कल हमने शैव तिलक के विषय में चर्चा की थी, वैष्णव तिलक के विषय में भी चर्चा की थी, लेकिन शाक्त तिलक के विषय में हमने चर्चा नहीं की थी। तो हमने कहा था कि जिस भी संप्रदाय से आप जुड़ेंगे या जुड़े हैं, उस प्रकार से आप तिलक लगा सकते हैं। गोल वाला जो तिलक होता है वो शक्ति के उपासक लोग धारण करते हैं, अर्थात शाक्त लोग ऐसे तिलक को धारण करते हैं। और लेकिन वही बात है कि आपका कोई ना कोई गुरु होना चाहिए जो आपको उस तिलक के विषय में बताए और अपने हाथ से उस तिलक को आपको प्रथम बार लगाए। उसके बाद आप लोग फिर उस प्रकार का तिलक धारण कर सकते हैं। मन से भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कभी भी धारण नहीं कर सकते हैं। जब तक आपने इस प्रकार से किसी से तिलक की दीक्षा नहीं ली है, तो स्वयं भी धारण किया जा सकता है। तो वो शक्ति का परिचायक होता है, वो शाक्त लोगों का तिलक है, वो गोल वाला तिलक जो है। आप त्रिपुंड के ऊपर भी गोल लगा सकते हैं, पूरे माथे में समतल चंदन लगा करके भी गोल तिलक फिर बीच में धारण कर सकते हैं जी। तो अगली बात है, इसमें तिलक के बाद आता है पवित्री धारण, क्योंकि संध्या से पहले के ये सब कार्य हैं। तो पवित्री धारण की यहाँ पर बात की गई है। तो आइए पवित्री धारण के विषय में हम लोग जाने। स्नान, संध्योपासन, पूजन, जप, होम, वेदाध्ययन और पितृ कर्म में पवित्री धारण करना आवश्यक है। यहाँ तक कि स्नान में भी पवित्र धारण करने का नियम है। जो कुशा से निर्मित होती है उसको पवित्री कहते हैं। तो स्नान में, संध्योपासन में, पूजन में, जप में, होम में, वेदाध्ययन, पितृकर्म में पवित्री को धारण करना परम आवश्यक होता है। स्नाने, होमे, जपे, दाने, स्वाध्याये, पितृकर्मणि करौ सदर्भा कुरवीत तथा संध्या विवादने। तो ऐसा कहा गया है कि स्नान, होम, जप, दान, स्वाध्याय, पितृकर्म में हमारे हाथ जो हैं वो पवित्र होने चाहिए, अर्थात दर्भा से युक्त। यहाँ पर पवित्र हम धारण करते हैं। ये जो हमारी अनामिका उंगली है, तो इसके मध्य मध्य जो पर्व है इसका, इस पर्व में उसको धारण किया जाता है। मध्य पर्व में कुछ लोग मूल में धारण करते हैं, मूल में धारण नहीं करना चाहिए। पवित्री को मध्य पर्व में धारण करना चाहिए और दोनों हाथों में धारण किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही हाथ में, दोनों हाथों में, बाएं में भी और दाएं में भी, दोनों हाथों में धारण किया जाता है। तो इसकी बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई भी संकल्प या कोई भी पूजा इत्यादि सिद्ध नहीं हो पाती है। तो पवित्री धारण करनी चाहिए। यह कुशा से बनाई जाती है। सोने की अंगूठी जैसे हमने धारण की है, तो सोने की अंगूठी हो, ये भी पवित्री का काम करती है। इसकी महत्ता कुश की पवित्री से अधिक है। तो जैसे यहाँ पे फुटनोट दिया गया है, अन्यन्यपि पवित्राणि कुशदुर्वात्मकानि च हेमात्मक पवित्रस्य कलां नरहन्ति षोडशीम। कहा गया है कि सोने की अंगूठी कि मात्र
पहनने वाले की इच्छा पर निर्भर है। यथेष्ट स्वर्णेन कार्यदंगुलीयकम, क्योंकि सोना बहुत महंगा है। तो वैसे तो कुशा की पवित्री धारण करनी चाहिए, और जिसके पास सामर्थ्य है वो सोने की इस प्रकार से पवित्री धारण करे, अंगूठी धारण करे। तो सोने का ज्यादा महत्व बताया गया है जी। तो आगे चलते हैं। पवित्री पहनकर आचमन करने मात्र से कुश जूठा नहीं होता है। जब कुशा पहनी हो उस समय अगर आप आचमन करते हैं तो उसको, उस कुशा को जूठा नहीं माना जाता है। सपवित्रेण हस्तेन कुर्यादाचमनीय आचमन क्रियाम नोच्छिष्टम तत्पवित्रम तु भुक्तोच्छिष्टम तु वर्जयेत। बोलो वाला मंत्र बेटा। आचमन में उसको उच्छिष्ट नहीं माना जाता है। अतः आचमन के पश्चात इसका त्याग भी नहीं होता। हाँ, पवित्री पहनकर यदि भोजन कर लिया जाए, हमारे हाथ में पवित्री है और हमने कुछ खा लिया, भोजन कर लिया, तो वो पवित्री फिर जूठी मानी जाती है, फिर उसका त्याग अपेक्षित होता है। भुक्तोच्छिष्टम तु वर्जयेत, खाने पर जो पवित्री जूठी होती है फिर उसका वर्जन हो जाता है, उसको त्यागना पड़ता है, फिर उसको धारण नहीं किया जाता। दो कुशों से बनाई हुई पवित्री दाहिने हाथ की अनामिका के मूल भाग में, एक पवित्री दो कुशाओं से बनाई जाती है, एक पवित्री तीन कुशाओं से बनाई जाती है। तो दो कुशों से बनाई हुई पवित्री दाहिने हाथ की अनामिका के मूल भाग में तथा तीन कुशों से बनाई गई पवित्री बाईं अनामिका के मूल में ओम भूर्भुवस्सुः मंत्र पढ़ करके धारण करें। दोनों पवित्रियां देव कर्म, ऋषि कर्म तथा पितृकर्म में उपयोगी हैं। मंत्रम विना धृतम यत्तत् पवित्रम अफलम भवेत्, तस्मात् पवित्रे मंत्राभ्याम धारयेदभिमन्त्रय च। पवित्रम तु ते इत्यादि मंत्र द्वितीयमस्य तु प्रणवस्त्वस्य मंत्रः स्यात् समस्तव्याहृतिस्तु वा। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जब पवित्री धारण करते हैं तो उसको समंत्रक धारण करना चाहिए। बीच में इस प्रकार कोई भी अपना माइक ऑन न करे, नहीं तो फिर आवाज जो है वो थोड़ा उसमें गड़बड़ हो जाता है। ध्यान रखें, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो फिर हैंड रेज किया जा सकता है, तो हमें दिख जाएगा स्क्रीन पे कि किसी ने हैंड रेज किया है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है। इन दोनों पवित्रियों को प्रतिदिन बदलना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रतिदिन नई पवित्रियां धारण करनी है। स्नान संध्योपासना आदि के पश्चात यदि इन्हें पवित्र स्थान में रख दिया जाए तो दूसरे कामों में बार बार धारण किया जा सकता है। समूलाग्रो विगर्भौ तु कुशौ द्वौ दक्षिणे करे, सव्ये चैव तथा त्रीन् वै बिभ्यात् सर्वकर्मसु। जूठी हो या श्राद्ध किया जाए तब इन्हें त्याग देना चाहिए। अगर आपकी पवित्र जूठी हो गई या श्राद्ध में जो प्रयोग में आ गई तो ऐसी कुशाओं का, ऐसी पवित्री का त्याग कर देना चाहिए। आपको त्रिकुशा भी दिया गया था उस दिन, तो वो जो त्रिकुशा है वो भी अगर श्राद्ध में प्रयोग कर लिया जाए
या जूठा हो जाए तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। उस समय इनकी गांठों का खोलना आवश्यक हो जाता है। कर्मांतरे पुनरादाय पवित्र द्वितीयं द्विजः शुचौ देशे विनिक्षिप्य दद्यात् एतत् पुनः पुनः। यज्ञोपवीत की, अच्छा अच्छा, ये नीचे कर्मांते पुनरादाय पुनः पुनः, अच्छा जी। यद्युच्छिष्टम हतं पवित्रं विहितं भवेत् तदैव ग्रंथिमुत्सृज्य त्यजेत् इतरधा नहीं। यहाँ पे जो कहा गया है कि उस समय इनकी गांठों का खोलना आवश्यक हो जाता है। तो किस समय? जब ये उच्छिष्ट हो जाती हैं, अपवित्र हो जाती हैं या त्याग के योग्य होती हैं, जो इसमें गांठ लगाई होती है, फिर उस गांठ को भी खोल देना चाहिए और उस दरबा का, उषा का त्याग कर देना चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए। यज्ञोपवीत की भांति इन्हें भी शुद्ध स्थान पर छोड़ना चाहिए। जल में छोड़ दें या शुद्ध भूमि को खोद करके ओम कहकर मिट्टी में दबा दें। तस्मिन् क्षीणे क्षिपे तोयम तोये वह्नौ वा यज्ञसूत्रवत् भूमिं खात्वा तथा शुद्धां मृद्भिस्तारेण पूरयेत्। तो जिसका जैसे ब्रह्मसूत्र का यज्ञोपवीत का त्याग किया जाता है, उसी प्रकार इनका भी त्याग करना चाहिए और इनका भी विसर्जन होना चाहिए। ठीक है, या तो शुद्ध स्थान पे छोड़ देना चाहिए, जल में छोड़ दें, शुद्ध भूमि को खोद करके उसमें ओम कह करके मिट्टी से दबा दें, इस प्रकार से। और यहाँ तो अग्नि का भी बताया, वन्नहुआ, तो ये वन्नहुआ या फिर अग्नि में समर्पित करें। तो इसके बाद पवित्र के अतिरिक्त अन्य कुशों का जो किसी कर्म में आ चुके हैं, अन्य कर्मों में प्रयोग निषिद्ध है। पवित्र के अतिरिक्त जो अन्य कुशाएं हैं जो किसी अन्य कर्म में प्रयोग हो चुकी हैं, वो उससे इतर जो कर्म हम करते हैं उन कर्मों में उनका प्रयोग निषिद्ध होता है। इसलिए प्रतिदिन नया नया कुश उखाड़ करके उनका प्रयोग उपयोग करें। यदि ऐसा संभव न हो तो अमावस्या को उत्पाटन करें। वैसे अगर आप प्रतिदिन नहीं उखाड़ सकते हैं कुशा को, तो फिर आप अमावस्या अमावस्या के दिन ही कुशा को उखाड़ें। जो कुशा अमावस्या को उखाड़ी जाती है, अमावस्या के दिन जिस कुशा का उत्पाटन होता है, वो कुशा 1 महीने तक चलती है। उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 1 महीना। तो अमावस्या को उखाड़ा गया कुश 1 मास तक चल सकता है, 1 महीने तक वो कुशा चलेगी। यदि भाद्र मास की अमावस्या को कुश उखाड़ा जाए तो वह 1 वर्ष तक चलता है। कुशोत्पाटनी अमावस्या आती है ना, तो वो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या आती है उसको कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं। तो उस अमावस्या में उखाड़ा गया जो कुश है वो 1 वर्ष तक चलता है, और प्रति मास की अमावस्या को उखाड़ा गया कुश जो है वो 1 महीने तक चलता है। तो जी 2 नंबर, मासी मस्याहृता दरभास्तन मास्येव चाद्रिता। कहा कि एक अमावस्या को, जो महीने की अमावस्या को जो उखाड़ी जाती है वो 1 महीने तक चलती है, और जो भाद्रपद मास की अमावस्या को उखाड़ी जाती है कुशा, वो 1 वर्ष तक चलती है। 1 वर्ष के बाद उसका प्रयोग नहीं होता है, चाहे वो घर में रखी क्यों ना हो,
उसका प्रयोग भी ना हुआ हो, फिर भी वो घास बन जाती है। इसलिए 1 वर्ष से ज्यादा कुशा का प्रयोग न करें। कुशोत्पाटन की विधि क्या है? जब कुशा उखाड़ी जाती है, अब आपको कुशा की आवश्यकता पड़ेगी, आप लोग कुशा भी उखाड़ेंगे, तो कुशोत्पाटन की विधि क्या है? स्नान के बाद श्वेत वस्त्र पहनकर प्रातः काल कुश को उखाड़ना चाहिए, सुबह के समय में उखाड़ना चाहिए। उखाड़ते समय मुंह उत्तर की ओर या पूर्व की ओर रहना चाहिए और पहले ओम कहकर कुशा का स्पर्श करें, फिर निम्नलिखित मंत्र पढ़कर प्रार्थना करें। पहले ओम कह करके स्पर्श करना है कुशा का और फिर मंत्र पढ़ना है। विरंचिना विरंचिना, साथ में बोलते रहेंगे, विरंचिना सहोत्पन्न 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 परमेष्ठी निसर्जन परमेष्ठी निसर्जन परमेष्ठी निसर्जन परमेष्ठी निसर्जन नुद नुद सर्वाणि सर्वाणि पापानि दर्भ पापानि दर्भ स्वस्तिकरो भव स्वस्ति स्वस्ति स्वस्तिकरो 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 भव। विरंचिना सहोत्पन्न परमेष्ठी निसर्जन नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्तिकरो भव। विरंचिना सहोत्पन्न परमेष्ठी निसर्जन नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्तिकरो भव। कुश को एक ही झटके से उखाड़ना होता है। जब उखाड़ा जाएगा तो एक ही झटके से उखाड़ते हैं। अतः पहले खनती या खुरपी आदि से उसकी जड़ को ढीला कर लें, फिर पितृ तीर्थ से हुमफट कह करके उखाड़ लें। पितृतीर्थ, तो यहाँ पर पृष्ठ संख्या 60 दी है, अर्थात एक पृष्ठ हम आगे अगर बढ़ते हैं तो वहां पर एक चित्र बना होगा, तो आप उसमें देख रहे हैं ये जो अग्रिम हमारी अंगूठियों का जो अग्रभाग होता है, ये जो तीर्थ है इसको क्या कहते हैं? देव तीर्थ। देवताओं को हम कुछ भी अर्पित करते हैं, कुछ भी अर्पित करना है तो देव तीर्थ से हम चढ़ाते हैं। आगे की तरफ देव तीर्थ से देवताओं को अर्पित किया जाता है। और कार्य तीर्थ या मनुष्य तीर्थ भी इसको कहते हैं। जैसे हम लोग, अब तो ऐसे पानी कोई नहीं पीता है, लेकिन पहले ऐसे पानी पिया जाता था। अब तो गिलास आ गया है, तो गिलास हर जगह प्राप्त होता है, तो कोई ऐसे पानी नहीं पीता है, बहुत कम अब देखने को मिलता है। पहले अधिकतर ऐसे ही पानी पिया जाता था। जिस तरह मनुष्य पानी पीता है, ये वाला जो तीर्थ है, इधर वाला जो तीर्थ है जिसको काय तीर्थ कहा गया है, तो इसको मनुष्य तीर्थ भी कहते हैं। और इसी में अग्नि तीर्थ बीच में माना जाता है। ब्रह्म तीर्थ पीछे की तरफ, जिस तरफ से हम आचमन करते हैं, आचमन जिस तरफ से किया जाता है उसको ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। और अंगूठे और तर्जनी के बीच में जो तीर्थ बनता है, अंगूठा और तर्जनी के बीच में जो तीर्थ बन रहा है उसको पितृ तीर्थ कहते हैं। कुशा को भी पितृ तीर्थ से उखाड़ना, ऐसे उखाड़ना चाहिए। पितृ तीर्थ से ही कुशा को उखाड़ा जाता है। ये हमारे हाथ में तीर्थ कहे गए हैं। ग्रहण करने योग्य कुश, जिसका अग्रभाग
कटा ना हो। कुशा जो है उसका जो अग्रभाग होता है वो कटा नहीं होना चाहिए, ऊपर से किसी ने काटा ना हो। तो जला न हो, जो मार्ग में या गंदी जगह पर हो उसको भी ग्रहण नहीं किया जाता है। रास्ते में जो कुशा लगी होती है वो ग्रहणीय नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। और गंदी जगह पर हो तो वो भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। और जो गर्भित न हो, जब कुशा हम उखाड़ते हैं उसमें गर्भ भी होना चाहिए, क्योंकि कुशा जो होती है पत्ते के अंदर पत्ता, पत्ते के अंदर पत्ता, इसी प्रकार होती है। तो जो अंदर से खाली हो, बाहर से पत्ता पत्ता ही हो, तो उसको भी ग्रहण नहीं किया जाता है। जिसके गर्भ में और भी पत्ते होते हैं, जो सगर्भा होती है, जो गर्भित होती है, वही धारण करने योग्य, ग्रहण करने योग्य होती है। जो गर्भित न हो वह कुश ग्रहण करने योग्य नहीं होती है। अब आई बात हाथों में तीर्थ, ये तो अभी आपको बता ही दिया है। शास्त्रों में दोनों हाथों में भी कुछ देवादि तीर्थों के स्थान बताए गए हैं। चारों अंगुलियों के अग्रभाग में देवतीर्थ, तर्जनी उंगली के मूल भाग में पितृतीर्थ और कनिष्ठिका के मूल भाग में प्रजापति तीर्थ और अंगूठे के मूल भाग में ब्रह्म तीर्थ माना जाता है। इस तरह दाहिने हाथ के बीच में अग्नि तीर्थ और बाएं हाथ के बीच में सोम तीर्थ, दाहिने हाथ में अग्नि तीर्थ बीच में और बाएं हाथ में सोम तीर्थ, एवं उंगलियों के सभी पोरों और संधियों में ऋषि तीर्थ हैं। देवताओं को तर्पण में तिलांजलि देव तीर्थ से और ऋषियों को प्रजापति अर्थात काय तीर्थ से, मनुष्य तीर्थ से, और पितरों को पितृ तीर्थ से जलांजलि देने का विधान है। आज हमारे पास इसी में समय निकल गया, तो 2 मिनट शेष बचते हैं। और जप विधि, इसके बाद है जप विधि। जप कैसे किया जाए, जो हम गायत्री जपेंगे ना, अब उसका विधान है कि गायत्री को कैसे जपना चाहिए, या कोई भी मंत्र जो आपके पास है जिसको आप जपना चाहते हैं उस मंत्र को कैसे जपा जाए। तो इस विषय को हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज समय हो चुका है। कक्षा समाप्त कर लेनी चाहिए समय से। अगर किसी का प्रश्न है तो अभी 2 मिनट हैं, तो हम प्रश्न ले सकते हैं। किसी का अगर प्रश्न है तो हैंड रेज करें और अपना प्रश्न रखें। लगता है किसी का प्रश्न नहीं है, तो चलो, प्रश्न नहीं है तो कुछ हम ही पूछ लेते हैं। हमने कल आपको मंत्र पढ़ाया था, तो कोई भी बीच में से हैंड रेज करके आए, और जो भस्म लगाने का मंत्र है, ओम त्र्यायुघम जमदग्नेरिति ललाटे, इस प्रकार इस मंत्र को सुनाए। हमारे सामने यहाँ पे एक और बटुक हैं जो हमारे साथी हैं। तो चलो, जब तक कोई हैंड रेज करता है कि हम सुनाएंगे, तब तक हम उनसे सुन लेते हैं। त्रयुखम जमदग्ने निरितिललाटे ओम कश्यपस्य त्रयुखमिति ग्रीवायाम् ओम यदेवेषु त्रयुष त्रयुखमिति भुजायाम् ओम तन्नो अस्तु त्रयुखमिति हृदये। जी, नीलम नाम की जो आईडी है उससे हैंड रेज आया है, कृपया आप सुनाइए। ओम त्रयुखमिति जग्नेरिति ललाटे ओम कश्यपस्य त्रयुर्मिति ग्रीवायाम् ओम यद्देयुषे
त्र्यायुष्मिति भुजायाम ओम तन्नो अस्तु त्र्यायुष्मिति हृदय हृदये। तो जी जी, बहुत अच्छा प्रयास है आपका, लेकिन ध्यान देना है। हमारे राजकुमार जी हैं, वो प्रतिदिन जब हम पढ़ाते हैं ना, तो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और आप लोग उस वीडियो को देखिए। जब आप अभ्यास करते हैं ना, जब आपको समय मिलता है, तो उस समय आपको उस वीडियो के साथ अभ्यास करना है। उस वीडियो में किस प्रकार हमने उच्चारण किया है, उस उच्चारण का ध्यान रखना है। ओम त्र्यायुखम जमदग्नेरिति ललाटे, इस प्रकार बोलना है। ओम कश्यपस्य त्र्यायुखमिति ग्रीवायाम ओम यद्देवेखु त्र्यायुखमिति भुजायाम ओम तन्नो अस्तु त्र्यायुखमिति हृदये, इस प्रकार बोलना है। जी, कोई और बोलना चाहता है? कुछ नहीं है, बोली दो, बोलो। किसी का हैंड रेज नहीं आ रहा है, बोलो। कोई बात नहीं। अगर किसी का हैंड रेज नहीं है और समय भी हो चुका है, तो आज की कक्षा को यहीं पे संपन्न कर लिया जाएगा। पढ़ते नहीं तू है ना जी, जय जय श्री सीताराम। कठिन